हेलो एवरीवन, मैं करुणा, मेरे चैनल कुक विद करुणा में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ ना, ये बहुत ही यूनिक और टेम्पटिंग रेसिपी है। बच्चे तो खुश हो जाएंगे खा करके, वो भी लॉकडाउन पीरियड में तो मज़ा आ जाएगा उन्हें। पिज़्ज़ा तो हम सभी खाते हैं, बेस बनाने वाला, बेस वाला जो पिज़्ज़ा होता है वो तो सभी खाते हैं, कॉमन होता है। लेकिन आज मैं पिज़्ज़ा की इतनी बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ कि बड़े और छोटे बच्चे सभी लोग खुश हो जाएंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा बॉम्ब। सुनकर के आपको भी लग रहा होगा कि पिज़्ज़ा बॉम्ब क्या है, तो चलिए इसे बना लेते हैं। सच मानिए बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है मैदा, जो कि है 1 कप मैदा लिया है मैंने। मेज़र से मैं यदि बोलूँ तो ये 170 ग्राम, 170 ग्राम्स के करीब है। आप कोई भी अपने घर का बाउल या फिर कोई भी कप मेज़र करके ले सकते हैं, उसके हिसाब से सभी कुछ ले सकते हैं। तो मैं ये ले रही हूँ 170 ग्राम के करीब मैदा लिया है मैंने। आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे, आटा और भी हेल्दी होगा, लेकिन मैं इसे मैदे से बना रही हूँ। आप चाहे तो आटे से बना सकते हैं। तो 170 ग्राम के करीब यानी 1 कप मैंने मैदा लिया है। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर। शुगर इसे पूरा फ्लफ़ी बनाने के लिए काम आता है, तो ये शुगर डालना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो 1 टीस्पून मैंने शुगर डाल दी। और 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें बेकिंग सोडा। ये डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से फ्लफीनेस और सॉफ्ट बनके तैयार होगा। और अब मैं डालूँगी इसमें 1/2 टीस्पून के करीब फुल इसमें डाल रही हूँ मैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। अब मैं इन सभी को मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। तो जब हम इसमें ईस्ट वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालना एकदम कंपलसरी है, उसके बिना फूलेगा नहीं और मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए अब इसका डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लिया है मैंने आधा कप दही, जिसे हम धीरे धीरे डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसमें सॉल्ट डालना बाकी रह गया, सॉल्ट और डाल लेते हैं। तो इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब इसमें दही डालती जाऊँगी मैं, और दही से इसे आटे को हम मल लेंगे। ये 1/2 कप दही लिया है मैंने। ये बिल्कुल नॉर्मल दही है, ना ज़्यादा खट्टा है और ना ही एकदम ताज़ा है, 1 दिन पुराना है। तो अब इस आटे को लगा के तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके दही डालना है इसमें, एकदम से नहीं डालना है। इस तरह से मिक्स करते जाना है। तो अभी इसमें दही और डलेगा अभी। तो ये लगभग आधा कप दही मैंने पूरा डाल दिया है। और अब हम इसे लगा के तैयार कर लेंगे डो को। तो अब इतना डो मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है अभी। और अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून ऑयल। और बस अच्छी तरह से इसे मसल मसल के तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए डो हमारा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, बिल्कुल इस तरीके का, एकदम फ्लेक्सिबल है। तो चलिए इसे तैयार, अभी मैं कवर करके रख देती हूँ इसे 10 मिनट के लिए। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं पिज़्ज़ा बॉम्ब की। तो पिज़्ज़ा बॉम्ब बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वेजिटेबल के, वो हैं कैप्सिकम लिए मैंने 2 टेबल स्पून के करीब। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है टोमेटो, चॉप किया हुआ बारीक। और 1 ओनियन लिए मीडियम साइज़ का मैंने, बारीक चॉप किया हुआ। और थोड़ा सा लिया है स्वीट कॉर्न, मैंने 2 टेबल स्पून के करीब स्वीट कॉर्न लिया है। इसमें जाएगा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो होता है ना हमारे पास, तो इसमें से 2 टेबल स्पून मैं यूज़ करूँगी इसके लिए। साथ ही में लिया है मैंने चीज़, मोज़रेला चीज़ है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं।
प्रोसेस चीज़ हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और स्लाइस वाला हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, और क्यूब हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से 3 टेबल स्पून हम जाएगा हमारे इसमें स्टफिंग में मोज़रेला चीज़ का। और इसके लिए लिया है मैंने चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आपके पास हो तो डालिए, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। नहीं तो सीजनिंग आती है ना पिज़्ज़ा की, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 टीस्पून लिया है सीजनिंग लिया है, पिज़्ज़ा सीजनिंग, और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने चिली फ्लेक्स। तो इससे क्या है, स्पाइसी बनेगा और मज़ेदार बनके तैयार होगा। और 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट। तो सॉल्ट आप देखकर ही डालिए, क्योंकि सभी चीज़ों में सॉल्ट है। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में भी सॉल्ट है, ऑरिगेनो में भी सॉल्ट है। तो आप थोड़ा सा अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, आपको कितना चाहिए। तो चलिए स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं इसकी। तो स्टफिंग बनाने के लिए एक बोल ले लें, और इसमें ये सभी वेजिटेबल हम शिफ्ट कर देंगे। कॉर्न ले लिया मैंने, 2 टेबल स्पून के करीब था। ऑनियन ले लिया मैंने, एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ ऑनियन है। प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर लिया मैंने 1 टेबल स्पून के करीब। टमाटर का ऐसा है कि आपको टेस्ट पसंद हो तो आप डालिए, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत सब्जियाँ ही लगती हैं, ज़्यादा वेजिटेबल लगती भी नहीं है, तो इसीलिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें वेजिटेबल्स के लिए। तो ये सभी सब्जियाँ मैंने इसमें डाल दी। अब मैं डालूँगी इसमें सॉल्ट 1 टीस्पून पूरा। चिली फ्लेक्स जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। ये ऑरिगेनो सीजनिंग, और 3 टेबल जाएगा इसमें मोज़रेला चीज़। और 2 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये लीजिए, हमारी टेस्टी सी एकदम स्पाइसी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम बनाने के लिए चलते हैं पिज़्ज़ा बॉम। तो देखिए डो हमारा एकदम रेडी हो चुका है। इसे 10 मिनट हो चुके हैं रेस्ट करते हुए, और अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो इसे इस तरह से रोल कर लेना है। एकदम सॉफ्ट बैटर तैयार, डो हमारा तैयार हो गया है। और अब हम इसे इस तरह से रोल करते हुए इसके पेड़े बनाएंगे। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके। तो इस तरह से 4 पेड़े तैयार हो गए हमारे। तो अब इन्हें इस तरह से टक कर लेना है। और इस तरह से पेड़ा बना लेना है। और अब एक पेड़ा उठा करके हल्का सा डस्ट करते हुए इसे इसी तरह से हाथ से कर लेना है, और साइड से इसे पतला करना है किनारों से। बीच में से इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। चाहे तो आप बेलन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर आइडिया है बनाने के लिए पिज़्ज़ा बॉम। तो इस तरह से इवनली आसपास से सभी को, किनारे किनारे से हमें इसे थोड़ा पतला रखना है, बीच में उतना पतला नहीं करना है। इस तरह से कर लेना है। देखिए इसको मैंने सभी जगह से इक्वली फ्लैट कर दिया है। और अब इस पर लगाएंगे हम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। बिल्कुल मिड में लगाना है इसे, बीच बीच में, आसपास तक ज़्यादा नहीं ले जाना है इसे, क्योंकि जब आप इसे कचौड़ी की तरह बनाएंगे ना तो फिर ये चिपकेगा नहीं। तो इसी तरह से बिल्कुल
सॉस लगाना है सेंटर पे। और अब ये जो हमने मज़ेदार सी जो इसकी स्टफिंग तैयार की है ना, ये 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डाल दूँगी। और बाकी हम डालेंगे इसमें 1.5 स्पून इसमें डाल दूँगी मैं इसकी ये स्टफिंग। और अब इसमें जाएगा मोज़रेला चीज़ इस तरह से। और अब इसे इस तरीके से कर लेना है, बिल्कुल जैसे हम कचौड़ियाँ बनाते हैं ना, उसी तरह से हम इसे बस आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी फटना नहीं चाहिए। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से लॉक करना है, अच्छी तरह से बाइंड करना है, बिल्कुल इस तरह से। यदि आपका आटा ज़्यादा है और ऊपर आ रहा है तो आप थोड़ा सा तोड़ सकते हैं उसे और एज इट इज़ उसे लॉक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसे बना करके तैयार करना है। देखिए अब बिल्कुल भी फटने का डर नहीं है इसे। बिल्कुल इस तरह से बना के तैयार करने हैं। सभी पिज़्ज़ा बॉम्ब हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दूसरा वाला पेड़ा भी मैंने इसी तरह से फ्लैट कर लिया है उंगलियों से। और बीच में इसे ज़्यादा सेंटर में पतला करेंगे ना, तो पतला करने से होगा क्या कि वो फट जाएगा जब बेक होगा तो। इसीलिए आप ध्यान रखिए, आसपास से थोड़ा पतला करना है, बीच में से उतना पतला करना नहीं है। तो देखिए सभी पिज़्ज़ा बॉल्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब इसे बेक करने की तैयारी कर लेते हैं हम। तो चलिए कढ़ाई रख देते हैं फ्लेम ऑन करके। तो ये पिज़्ज़ा बेक करने के लिए मैं स्टील की प्लेट ले रही हूँ। इसे मैं ग्रीस कर लूँगी, ऑयल से कोट कर लूँगी इस तरह से। अच्छी तरह से ऑयल से कोट कर लेना है। या फिर आप इस तरह का कोई केक टिन भी ले सकते हैं, छोटा जो फैला हुआ थोड़ा अच्छे से। दोनों में से आप कुछ भी रख सकते हैं। स्टील की प्लेट भी रख सकते हैं और इस तरीके का एल्यूमिनियम का कोई टिन है या प्लेट है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं उसमें बनाने के लिए। तो मैं स्टील की प्लेट ले रही हूँ, आज हम इसी में बनाएंगे। तो इस तरह से मैं इन्हें शिफ्ट कर दूँगी। इसमें थोड़ा दूर दूर स्पेस बना के हमें रखना पड़ेगा। तो 4-4 बहुत हैं एक प्लेट में, क्योंकि ये अभी फूलने के बाद में अच्छा बड़ा हो जाने वाले हैं, सभी का साइज़ बढ़ जाने वाला है, इसीलिए हमें इसमें गैप रखना होगा सभी के बीच में। तो चलिए अब हम इसे चढ़ा देते हैं कढ़ाई में, और कढ़ाई भी चढ़ा देते हैं। पिज़्ज़ा बॉम्ब बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है। कोई भी भारी तले वाली कढ़ाई चढ़ानी है इस पर, और इसमें इस तरह का कोई रिंग या बाउल आप रख सकते हैं, या फिर इस तरीके का रिंग रख सकते हैं। आप कुछ भी एक चीज़ रख लें। और ये प्लेट को मैं इसमें अब रख दूँगी। कढ़ाई को मैंने प्री हीट कर लिया था और अब मैंने ये पिज़्ज़ा रब बनाने के लिए रख दिए हैं। और बस इस पर मेन टिप यही है कि आप इस पर कोई भी ऐसा लिड या कवर ढकिए जिसमें से इसमें बाहर नहीं जाना चाहिए इसका एयर, और अच्छी तरह से इसे कवर करना है। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 8 मिनट तक बनने देंगे। उसके बाद में इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है, एकदम लो फ्लेम पे 20 मिनट तक इसे बेक होने देना है। पूरा टोटल इसे 20 मिनट्स लग जाएगा। मदद से इस पर दूध ज़रूर लगा दें, रूम टेम्परेचर वाला एकदम। तो उससे होता क्या है कि बहुत अच्छा सिक करके कलर आएगा इसका, बहुत बढ़िया। इस तरह से सभी के ऊपर दूध लगा देना है ब्रश की मदद से। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं हमारे पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गए कि नहीं। तो इसे कपड़े की मदद से आराम से हटाना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सिक करके तैयार हो चुके हैं, फूल करके फट भी गए हैं, इवन बहुत अच्छे से क्रैक्स आ गए हैं सभी में। हाँ लेकिन एक देखिए मैंने इसे अच्छे से बाइंड नहीं किया था, तो देखिए ये थोड़ा सा फट गया। बस ये मिस्टेक आप मत करिए।
इसीलिए मैंने आपको दिखाया। और देखिए मैदे के मैंने बनाए हैं तो इसका कलर इस तरीके का आया, और आप व्हीट से बनाएंगे, व्हीट फ्लोर से, तो उसका और भी बेटर कलर आएगा, एकदम ब्राउन आएगा। और आप एल्यूमिनियम की प्लेट या टिन में बनाने की कोशिश करिए, उससे बहुत अच्छा बेक होगा और जल्दी बेक होगा। मुझे 25 मिनट्स के करीब लग गया है। और गैस के ऊपर डिपेंड करता है फिर कि कम या ज़्यादा, लो में कितना रहता है, छोटी है या बड़ी है, उस तरह से डिपेंड करता है। तो इधर उधर थोड़े बहुत 5 मिनट इधर उधर हो सकता है। तो अब ये बेक होके तैयार हो चुके हैं। अब मैं इस पर लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा बटर। बटर से क्या होगा कि एकदम ड्राई नहीं लगेंगे ये बिल्कुल भी, बहुत ही सुपर्ब लगेंगे खाने में, सुपर सॉफ्ट और टेस्टी। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पिज़्ज़ा बॉम्ब बनके एकदम तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत बढ़िया सीखे हैं पूरे, एकदम अच्छी तरह से इसका क्रस्ट भी अच्छा तैयार हुआ है। और अब मैं इस पर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो सीजनिंग डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो देखिए मैं आपको एक पिज़्ज़ा बॉम्ब आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर से इसका कैसा है स्टफिंग, इसका टेक्सचर कितना सुपर सॉफ्ट और मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची बनके तैयार हुआ है। देखिए, ये देखिए, है ना एकदम मज़ेदार। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? आपको अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।